बहुत गहरा अनुभव करेंगे। बहुत गहराई से बाबा की दृष्टि का अनुभव करेंगे। बाप दादा हमें आत्मिक स्थिति का वरदान देते हैं। बच्चे अपनी असली रूप में, स्मृति स्वरूप में टिक जाओ, जो कि हम एक डायमंड हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाप दादा की अव्यक्त संदेश सुनेंगे। अव्यक्त संदेश है, नुमा शाम के समय भक्तों की पुकार सुनो। नुमा शाम के समय भक्तों की पुकार सुनो। सभी की याद प्यार लेते हुए आज जैसे ही मैं बाबा के पास वतन में पहुंची, तो बाबा बड़े स्नेह के नैनों से मुलाकात कर रहे थे। मुरली जो संदेश है वो हमें सुननी नहीं है, पूरा हमें उसमें डूब जाना है। जैसे कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और बाबा हमें ही कह रहा है, इतना उस गहराई में चले जाना है कि सभी की याद प्यार लेते हुए आज जैसे ही मैं बाबा के पास वतन में पहुंची, तो बाबा बड़े स्नेह के नैनों से मुलाकात कर रहे थे। आज हमने देखा कि बाबा के नैनों में, जैसे नैनों में बीच में बिंदी है, उसकी जगह पर नैनों के बीच में अलग अलग रत्न चमक रहे थे। जैसे नैनों के बीच में बिंदी होती है, लेकिन बाबा के उस बिंदी की जगह पर अलग अलग जो रत्न होते हैं, जो बाबा के बहुत, जिन्हें बाबा याद करता है, जिन्हें बाबा प्यार करता है, वो रत्न बाबा के उन नैनों के बीच में दिख रहे थे। तो आज मैं बच्चों को नूरे रत्न के रूप में याद कर रहा हूँ। नूरे रत्न, क्या सम्मान दिया बाबा ने हमको, नूरे रत्न हो। आज मैं नुमा शाम के समय गई थी, तो बाबा ने कहा ये नुमा शाम का जो समय है, इसमें आप इष्ट बच्चों की, ये जो नुमा शाम का समय है, इसमें आप इष्ट बच्चों की व पूज्य बच्चों की विशेष मेजोरिटी भक्त लोग जो भावना वाले हैं, वो खास आरती करते हैं। और बहुत बड़ा आरती का रूप होता है, जो बहुत अच्छे भक्त वाले, नोंदा भक्ति वाले भक्त हैं, या जैसे बहुत उनमें एक आस्था, प्यार, प्रेम, भावना होती है भक्तों की, वो बहुत डूब जाते हैं उस आरती के समय। इतनी बड़ी बड़ी दीपक जलाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे एक बहुत लगन से अपना काम वाम छोड़ के, सारे चलो से समाप्त होके, इतना अच्छे से उनको पता है अभी बस ये हमें अपने भगवान में भक्ति करनी है। तो उस समय इतनी हलचल होते हुए भी वो अपने आप को बिल्कुल विराम कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से
काम करते हुए भी, नौकरी वाले, धंधे वाले, घर की माताएं, हर कोई अपना काम छोड़ के भगवान की याद में बैठ जाता है। तो बाबा वो समय हमें बता रहा है कि यहाँ इस समय, नुमा शाम के समय, भक्त भावना वाले, बहुत ही गहराई वाले जो बच्चे हैं, भक्ति करते हैं, तो वो बच्चे आरती करते हैं। तो ये नुमा शाम का जो समय है, ये आप इष्ट देव और देवियों के भक्तों की स्मृति का समय है। बाबा हमें कह रहे हैं, वो भक्त आपकी पूजा करने के लिए, उनके लिए तो देवताएं भी भगवान, वो तो सबको भगवान कहते हैं, लेकिन वो बाबा हमें बताता है कि वो आपके लिए इतना कुछ वो करते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए वो इतनी भावना से भक्ति करते हैं नुमा शाम के समय। तो वो आपके ही रूप को देखते हैं, आप इष्ट देवों को ही वो अपना सहारा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये आप इष्ट देव और देवियों के भक्तों की स्मृति का समय है। फिर बाबा ने पूछा कि आप बच्चों को कभी ये महसूसता होती है कि हमारे पूज्य रूप को हमारे ही भक्त, बाबा के भक्त इतना प्यार से याद कर रहे हैं। बाबा कहते महसूस होता है नुमा शाम के समय कि बाबा के भक्त हमें कितनी याद से, प्रेम से हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं, हमारा रिगार्ड कर रहे हैं। तो बाबा कहते आपको एहसास होता है? तो बाबा ने कहा, जो भक्त है वे और सब सहारे देख करके अभी उन सहारों से किनारा कर रहे हैं, और आप इष्ट देवों को ही अपना सहारा समझने लगे हैं। तो आप लोगों को भक्तों का वाइब्रेशन पहुंचता है? पहुंचता है। कभी कभी हम नुमा शाम में होते हैं तो इतनी बाबा की हमें आत्मिक स्थिति होती है, और इतना हम बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं, फिर जब हमें सेवा के रूप में बाबा भेजता है तो एकदम से हम ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जैसे वैष्णो देवी, सोमनाथ या इधर उधर। तो वो कहीं ना कहीं वहां के भक्त खींच रहे हैं हमको, बहुत लगन वाले, नौंधा भक्ति वाले भक्त जो है, वो पुकार रहे हैं दिल से, प्यार से, मन से, देवी के दर्शन हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं हमें भी एक टचिंग आती है कि आज वो भक्त मुझे याद कर रहे हैं, आज मुझे कोई देवी के रूप में पुकार रहा है कि हे देवी मुझे दर्शन दे। तो कभी कभी होता है नुमा शाम के समय, बैठे बैठे एकदम से हम वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, आज वहां कैसे पहुंच गई। तो ऐसा होता है, बहुत जो सच्चे भक्त होते हैं वो पुकार रहे होते हैं हमें। तो इसीलिए हमारे वो योग की जो पावर होती है, उससे हम, बाबा हमें वहां भेज देता है। तो ऐसे ऐसे बाबा नुमा शाम का महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे कोई बुलाता है या याद करता है तो उसकी याद दिल में पहुंचती है ना। कहते हैं ना, आज अभी अभी मैं आपको याद कर रही थी और अभी अभी आप मेरे सामने आ गए। तो वो भक्त भी तो हमें पुकारते हैं शाम के समय। तो बाबा कहते हैं, ऐसे नुमा शाम के समय आप बच्चों को ये फील होता है, और फील तो उसी को ही होगा जो बाबा की याद में दिल से, एकाग्रता से, जिसका एक ही सोमान हो, मैं अपने बाप की हूँ और बाप मेरा है। तो उसी आत्मा को, उसी बच्चों को टचिंग आती है कि आज मुझे भक्त बुला रहे हैं, आज मुझे कोई हनुमान के रूप में पुकार रहा है, कोई महावीर के ऐसे भक्त है जो मुझे पुकार रहा है। तो हम बन जाते हैं महावीर, चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये आपको एहसास होता है, महसूसता होती है? तो मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, आप सभी बिजी रहते हो ना, इसलिए कम फीलिंग आती है। कोई बहुत, बाबा के कहते हैं ना, नुमा शाम को कोई इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप बिजी हो ना, इसीलिए आपको फीलिंग नहीं आती है।
लेकिन जैसे जैसे आपकी मन बुद्धि फ्री होगी, आप व्यर्थ से मुक्त होते जाओगे, मौन में रहने लगेंगे, अंतर्मुखी होते हुए बाबा की याद में रहेंगे, चिंतन मंथन बाबा की ज्ञान का चलता रहेगा, तो वहां हमें जरूर टचिंग आती है। उसके लिए मन बुद्धि को फ्री करना है। अगर ऐसी अनुभूति चाहिए तो बाबा कहते हैं पहले मन बुद्धि को फ्री रखो, तो आपका ये अनुभव बढ़ेगा। और ऐसे महसूस करोगे जैसे भक्त आत्माएं बाबा के साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आह्वान कर रही हैं, खींच रही हैं, हमको पुकार रही हैं, पुकार रही हैं ऐसे। कभी कभी ऐसा होता है, हम बैठे बैठे कोई गजानंद का इतना फेमस मंदिर है वहां पहुंच जाते हैं, महावीर का कोई ऐसा मंदिर जो बहुत छोटा सा छोटा भी होता है, वहां भी पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं वो उनको होगा जो बहुत ही मन बुद्धि से फ्री रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा व्यर्थ में होते हैं, तभी हम इतनी अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ में रहते हैं। और एक तो मौन नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, तो इसीलिए हमारी शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और ऐसे महसूस करेंगे जैसे भक्त आत्माएं बाबा के साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आह्वान कर रही हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा समाचार सुनाओ, कैसे आई हो? दादी को बोल रहे हैं कैसे आई हो, बताओ समाचार। मैंने कहा बाबा, समाचार तो आपके पास पहले ही पहुंच जाता है, मैं क्या सुनाऊं? बाबा को तो संकल्प पहुंच जाते हैं ना बच्चों के, भले हम पत्र भी लेते हैं लिखते हैं, बाबा को पहले ही पहुंच जाता है बच्चा क्या लिखना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो बाबा कहते, तो दादी ने कहा आपको तो वैसे ही पता चल गया होगा, तो क्या सुनाऊं मैं आपको समाचार? तो बाबा ने सभी बच्चों को एक टाइटल देते हुए कहा कि आप सभी हो विधि विधान रचता बच्चे। कौन है? आज एक नया सम्मान हमें मिला, विधि विधान रचता बच्चे। लिखना चाहो लिखो। बहुत अच्छे अच्छे बाबा टाइटल दे रहे हैं। पहले दिया नूरे रत्न का, फिर बाबा देता है विधि विधान रचता बच्चे। बाबा आज ऐसे विधि विधान रचता बच्चों को देख रहे हैं। विधि भी बहुत अच्छी बनाई है, विधान भी बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन विधि विधान रचता तो बने, अभी क्या करना है? रचता बनना तो सहज है, लेकिन पालना करना, उसमें थोड़ा नेचुरल अटेंशन देना पड़ता है। विधि विधान रचता तो बने, लेकिन जो रचना रची है उसकी पालना करने से विश्व के पालनहार बनेंगे। यहाँ से ही पालना करने के संस्कार जो जितना बढ़ता है, उतना ही विश्व की पालना करने के निमित्त बनता है। ये एक तरह से हम किसी को कोर्स कराते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं फ्री हो गई, बस मेरा काम खत्म। नहीं, वो आपके, वो आप उनके लिए एक माँ बन गए हो, अब आपको उनकी पालना करनी है। कैसे पालना करेंगे? उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, उन्हें बार बार पुरुषार्थ के लिए कहना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तब कुछ हमें पालना देनी है अच्छे से, माँ बनकर पालना देनी है। बाबा ने वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी, और हम क्या करें? छोड़ दें? का कोर्स करा दिया, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं आते, क्या नहीं होते। सेंटर में ऐसे होता है ना, बहनें के कोर्स कराती हैं, तो ध्यान रखना भी पड़ता है, वो भाई क्यों नहीं आ रहा है, बहन क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम एक पालनहार बन जाते हैं, हमें पालना देनी है उनकी। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। इसी तरह से तो अगर हम ऐसे अलबेलेपन में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं फिर आप कैसे विश्व की पालना करोगे, कैसे बच्चे वो बनेंगे? तो ऐसे बाबा कहते हैं, आपको देखकर बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो पालना करने के संस्कार जो जितना बढ़ता है, उतना ही तो वह विश्व की पालना करने के निमित्त बनेगा ना। यहाँ से ही पालना के संस्कार नहीं है, अभी हम पालना ही नहीं दे रहे हैं। हमने ज्ञान ले लिया, हमने ज्ञान सुन लिया, हमने धारणा कर ली, हमने धारण कर लिया, फिर हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करना है, खुद के खुद में ही नहीं रहना है, हमें सबको
बाबा का संदेश देकर फिर उनकी पालना का भी निमित्त बनना है कि उनको एक एक पालना भी देनी है। क्या दिक्कत क्या नहीं, सब यहाँ पालना नहीं दे पा रहे हैं तो वहां कैसे हम पूरे विश्व की पालना कर पाएंगे। तो बाबा वो भी समझा रहा है, सिखा रहा है हमको। बाबा कहते हैं तो रचता तो बने हो, बाबा को बहुत खुशी होती है, लेकिन अभी ये अंडरलाइन करना कि रचता के साथ साथ पालनहार भी बनना है। आप विधान की पालना करना तो आपको देख करके तो दूसरों में नियमों का पालन करने की हिम्मत आएगी ना। हम ही उठाएंगे नहीं। अब कोई बहुत गिर गया है, कोई बहुत परिस्थिति में आ गया और उसकी शक्ति के अनुसार वो परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको और उठाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, तुम तो बल्कि शक्तिशाली थी। जो तुमने ये फेस किया उसको और उठाओ, ना कि उसको डाउन करना है। तुमने ऐसे किया ना तभी तुम्हारा ऐसा हो गया, तुमने ये किया ना तभी तुम्हारा ऐसा हुआ। नहीं, हमको पालना अच्छी देनी है। नींव हमारी अगर खुद की ऐसी है तो हम उसको क्या उठा पाएंगे? पालना अच्छी देनी है ना। अगर हमारे अंदर वो शक्ति है, हमने फेस किया है उन परिस्थितियों को, तो हमें औरों को भी वो हिम्मत देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। वो बाबा हमसे कराता है। अगर किसी को एग्जाम में बाबा बिठाता है कि तुझे पास करना है और हम पास कर गए, तो बाबा कहते हैं, खड़े हो जाओ सेवा के लिए। तुमने ये पास किया है तो अब तुमको भी वो कोचिंग करानी है, तुमको भी वो इंस्टीट्यूट चलाना है। चलाओ, खड़ी हो जाओ, समझाओ सभी को कैसे तुमने ये पास किया। तुम भी एक मोटिवेशन बन सकती हो और बना सकती हो। तो बाबा हमको ऐसे हिम्मत देता है, सिखाता है। तो जो परिस्थिति आती है उसमें गिरना नहीं है, बल्कि ये सोचो कि अब मुझे शायद बाबा टीचर बनाना चाहता है। अब मैं ये परिस्थिति पास करके सबको सिखाऊंगी। बाबा मुझसे कुछ करवाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है कि बच्चे तुम सिखाओ सबको। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप विधान की पालना करना, तो आपको देख करके ही तो दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी ना। ये कहते हुए फिर बाबा ने कहा, चलो तुमको एक बहुत अच्छी सीन दिखाता हूँ। मैं बाबा के साथ साथ गई तो देखा कि जैसे यहाँ हम सब राउंड में बैठे हैं, वैसे वहां भी राउंड में बहुत सुंदर सभा लगी थी। मैंने सोचा बाबा ने वही सभा इमर्ज की है। बाबा बोले, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा आपने यहाँ तो वही सभा इमर्ज की है जो पहले की थी। बाबा ने कहा, इस सभा की विशेषता तो देखो। इतने में मैंने देखा हर एक जैसे यहाँ साकार रूप में बैठा है, ऐसे ही बैठे थे, लेकिन हर एक के सामने उनका आकारी रूप चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और हर एक के पीछे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसे कि सबके सिर पर हाथ फिरा रहे थे। बाबा ने कहा, महसूस करो ये सीन कि बाबा हम सब के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मा हम सब के ऊपर सिर पे हाथ फिरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची इसका रहस्य समझा आपने? तो अब इस आप सबका जो संपूर्ण स्वरूप है, वे आपका आह्वान कर रहा है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को ये फीलिंग आती थी कि बस अभी मैं संपूर्ण बना की बना। बाबा में हमेशा एक नशा रहता था, अभी मैं बस विष्णु बना ही बना, अभी मैं कृष्ण बना ही बना। ये बाबा को बहुत नशा रहता था, मैं संपूर्ण बन ही गया, ऐसे रहता था। फिर संपूर्ण बनने के बाद मैं जाकर किशोर बनूंगा। तो फरिश्ते स्वरूप की और राज्य की दोनों फीलिंग बाबा के सामने जाने से ही होती थी। जैसे साकार बाबा को अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो संपूर्ण कर्मातीत है, वह आह्वान कर रहा था। देखो अपने अपने भी फरिश्ते रूप को, कितना सुंदर चमक रहा है, बिल्कुल लाइट, हल्का, इतनी चमक है उसमें, बिल्कुल न्यूट्रल चमकता हुआ फरिश्ता।
अपना अपना देखेंगे सभी, और एक नशा अपने अंदर भर दो कि मैं बस ये बनी की बनी संपूर्ण फरिश्ता रूप। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, जैसे साकार ब्रह्मा को, बाबा को अपना अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ता रूप भी दिखता था, जो बिल्कुल संपूर्ण कर्मातीत था। न्यारा और प्यारा कर्मातीत अर्थात जो बिल्कुल न्यारा और प्यारा, ना दुख ना सुख, कोई भी प्रभाव नहीं, न्यूट्रल अवस्था। वह आह्वान कर रहा था, खींच रहा था बाबा का वो संपूर्ण फरिश्ता, बाबा को खींच रहा था। बाबा को ये फीलिंग आती थी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया का, मैं तो हूं ही एक फरिश्ता रूप एकदम संपूर्ण। और वो स्थिति हमारी कब बनेगी? जब हम आत्मा की स्थिति में ज्यादा रहेंगे, आत्मा को हम ज्यादा इमर्ज करते रहे, मेरा रूप तो यही है, मेरा रूप तो यही है। बस बार बार अपने अंतर मन में ये फीलिंग आनी चाहिए, मैं तो हूं ही आत्मा, असली रूप ही मेरा ये है, मैं तो यहाँ पर एक नाटक कर रही हूँ, एक्ट करने के लिए इस शरीर में आई हूँ। ये बार बार अगर हमारे अंदर स्मृति रहती है, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, तो भी बहुत अच्छा है, तो भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते, इसी रीति से आप बच्चों को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा ही संपूर्ण कर्मातीत स्टेज का स्वरूप हमें बुला रहा है, खींच रहा है, आह्वान कर रहा है, मेरा रूप मुझे। ऐसी अवस्था हमारी कब आएगी? जब हम टोटल व्यर्थ से मुक्त होंगे, मौन रहेंगे, अंतर्मुखी होकर रहेंगे, चिंतन करेंगे, ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करते रहेंगे, बार बार सोमान लेते रहेंगे, बार बार अपने रूप को देखते रहेंगे कि मैं तो हूं। अगर आपने अपने रूप को देखा, ऑटोमेटिकली परम धाम दिख जाएगा, ऑटोमेटिकली। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठूं, एकाग्र बनूं, फिर जाऊं ऊपर, नहीं। जब हमारी अगर नेचुरल अवस्था होती है आत्मिक की, उसके लिए हमें बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना पड़ता है। ये टाइम देना पड़ता है कि बार बार मैं अशरीरी बनूं, काम करते करते 2 मिनट आके बैठ गई, और अपने शरीर से एक बार अलग हो जाओ, देह से अलग हो जाओ एक बार, छोड़ो इस बोझ वाले शरीर को, निकालो, मुक्त हो जाओ यहाँ से, और एकदम आत्मा की स्थिति में आ जाओ। ये शरीर धीरे 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 ऐसे फील करो जैसे खत्म हो रहा है, मुक्त हो रहा है मुझसे, ये है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है, ऐसा अनुभव बार बार हमें करना चाहिए। फिर देखो, मजा आने लगेगा। बार बार हमें वो आत्मा सोचते ही, संकल्प सोचते ही कि मैं तो हूं ही एक आत्मा, सीन अपने आप क्रिएट हो जाएगा सामने, अपने आप ही अंतर मन में आ जाएगा, अरे मेरा परम धाम मुझे दिखाई दे रहा है, अपने आप ही। वो अभ्यास से होगा, दिन में एक बार करने से, 2 बार करने से नहीं होता है, अभ्यास, प्रैक्टिस, थोड़ी 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 देर में कुछ भी हो जाए, बहुत काम है। जबरदस्ती अपने आप को 10 मिनट बिठाओ, जबरदस्ती, तब होगा वो अभ्यास हमारे अंदर। आत्मा की स्थिति, आत्मा सोचती अपने आप सीन क्रिएट हो जाएगा, और दो चीजें दिखेंगी सिर्फ, परम धाम और एक सुख धाम। द्वापर कलयुग तो याद ही नहीं रहता है, होगा भी कि ये तो पता ही नहीं था, ये भी था क्या, ये युग भी थे क्या कोई? क्योंकि आत्मा स्मृति रूप में आ गई ना, ओरिजिनल स्मृति रूप हमारी यही है, परम धाम और सुख धाम। आत्मा को अपना एक घर दिखेगा और एक अपनी सुख की दुनिया दिखेगी, जहाँ वह दोनों टाइम वो न्यूट्रल रहती है। उसे द्वापर और कलयुग तो मुक्त होती है वो वहां से। और फिर जो सामने, हमारे सामने जो खेल दिखता है, कोई कैसा कर रहा है हमारे साथ, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई हमें क्या बोल रहा है, कोई हमारे किस विकारों से हमें देख रहा है, सब खेल दिखता है, एक्टिंग दिखती है, अरे कितना मजा आ रहा है।
बहुत हल्के हो जाते हैं वहां से, अरे करो करो जो करना है करो। रहम आता है उनके ऊपर। हमें तो पता है हमारा रूप घर, उनको तो वो भी बेचारों को नहीं पता। फिर वो रहम आ जाता है, भला हो इनका, भला हो इनका। फिर वो हमारे चित्त पे नहीं जाता। अगर ऐसी अभ्यास होती है हमारे अंदर, फिर वो बातें हमारे चित्त में नहीं जाती हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल हो गए ना। न्यूट्रल हो गए। ऐसी स्थिति अब हमको चाहिए, क्योंकि अब चारों ओर परिस्थिति देखो क्या क्या हो रही है। डर बढ़ गया है आत्माओं के अंदर। डर बढ़ गया है। इसके बच्चे के साथ हुआ, मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए, मुझे भी डर लगता है। फिर वो डर क्या करता है, हमें पुरुषार्थ नहीं करने देता है। हम चाहते तो हैं बाबा की याद में बैठे, फिर वो बच्चे घूमते हैं, पर घर वाले घूमते हैं। उसके पति को अटैक आ गया, जल्दी से, अरे मेरे यहाँ नहीं हो जाए। फिर वो डर का संस्कार पैदा हो रहा है, और गिर रहे हम नीचे, और गिर रहे हम नीचे। नहीं, बल्कि इस डर को खत्म करने के लिए आत्मिक स्थिति का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास। जरूरी नहीं है परम धाम जाओ बैठ जाओ, नहीं। अशरीरी, जब तक अशरीरी नहीं है परम धाम क्या जाएंगे। यहाँ से मुक्त नहीं हो रहे हम। अशरीरी में मतलब आप सब कुछ आपने हासिल कर लिया, अशरीरी मतलब आप कोई बस बाबा के पास है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, आपका रूप आपको आह्वान करे, ऐसी स्थिति बने। बाबा ने आगे कहा, देखो कितना मीठा प्यारा लगता है ये कर्मातीत स्वरूप, बहुत सुंदर है। सच में हम अशरीरी जब होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बस किसी ने, डॉक्टर ने हमें कोई दर्द की दवा, इंजेक्शन लगा दिया, वो दर्द हमारा एकदम से खत्म, और इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि जैसे इंजेक्शन का असर हो गया, उस दर्द से हम मुक्त हो गए। ऐसा अनुभव होना है हमें, ऐसे अनुभव को प्राप्त करना है। बाबा कहते, ये तो आपका स्वरूप ही आपका आह्वान कर रहा है कि कब मैं और आप समाकर एक हो जाएं, इसलिए ये सीन दिखाया। बाबा को लाख गुना बच्चों पर खुशी है, क्योंकि जब तक अपने आप रुचि नहीं होती है तो बाबा प्रोग्राम भी देता। तो कहते, बाबा 1 साल कैसे सर्विस बंद करेंगे, लेकिन अभी मिलकर आपस में बनाया है, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, हमेशा यही समझना कि मेरा बैकबोन संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है, और मुझे सदैव बाबा को ही देखना है। बाबा को ही देखकर चलेंगे तो लॉ मेकर रहेंगे। अगर दूसरे को देख देखा तो लॉ ब्रेकर बन जाएंगे। इसलिए सदैव ये समझना है कि मुझे ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। दूसरों को देखेंगे ना, देहधारी को, वो महारथी भी है या कुछ भी है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती है, कभी कभी उनकी स्थिति भी डगमग हो जाती है, तो हम लॉ मेकर बन जाते हैं ना। खुद का बाबा कहता बनो, दूसरों का नहीं बनो, खुद का। और अगर देखना ही है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने क्या किया, बस बाबा बाबा ही कहते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया इस स्थिति पर। ब्रह्मा बाबा का जब ये पेपर आया था, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे इसको फॉलो किया, ब्रह्मा बाबा ने ये कैसे किया, ब्रह्मा बाबा ने वो कैसे किया, उनको देखो, किसी और को नहीं। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। तो बाबा कहते, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखो। बाबा बाबा कहते रहेंगे तो कभी भी ये 1 साल तपस्या का बड़ा नहीं लगेगा। संकल्प भी नहीं आएगा कि ये क्या, कोई फंक्शन ही नहीं करना है, कोई सेवा ही नहीं करनी है। सेवा को एक सेवा के रूप में हम नहीं देखेंगे, अगर बाबा को हम याद करते रहेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी तो 1 साल से भी ज्यादा समय आप लोगों को बेहद की सेवा के वैराग्य वृत्ति का साक्षात्कार कराया। आप खुद भी कहते थे कि बाबा सब कुछ सुनते हुए भी और कहीं और है। जब बाबा व्यक्त हो रहे थे उससे 1 साल, वो जो 1 साल जो था बाबा का, सब महसूस कर रहे थे कि बाबा जैसे यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो ये क्या है, क्या है। सेवा तो की, लेकिन सेवा में भी बहुत न्यारापन था, डिटैच थे बाबा। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपूर्ण स्वरूप के आह्वान की आकर्षण खींचती रही। बाबा का 1 साल से ही पता चल गया था, संपूर्ण बाबा का बन गया है। और वो बाबा की स्थिति दिखती थी, सेवा में भी वो न्यारे और प्यारे थे और नहीं थे, एक ही बात।
है और नहीं है, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। इसी रीति से आप लोग भी ब्रह्मा बाबा को सदैव सामने देखना, बस और किसको नहीं देखना। तो लॉ मेकर बनेंगे, ब्रेकर नहीं बनेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा जो भी सभी बैठे हैं उनको आज मैं उनके अपने ही संपूर्ण स्वरूप की सौगात दे रहा हूँ। ये सौगात सदा याद रखना, इससे आपको बल मिलता रहेगा। ठीक है। संपूर्ण स्वरूप की हमें क्या दे रहा है बाबा? सौगात दे रहा है। समझो ये एक साल हमारे लिए भी है, बाबा के लिए वो एक साल, वो अब हमारे लिए भी। अब हमें बाबा इशारा दे रहा है, ये एक साल बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ कर लो, अशरीरीपन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर लो, संपूर्ण अपना फरिश्ता ऐसा बन जाओ कि हमें अपना ही संपूर्ण फरिश्ता रूप हमें खींचे। हम ना उसको खींचे, वही हमको खींच ले, दिखाई दे हमें अपना रूप ही। ये एक साल हमें बाबा हमको सुना रहा है, कह रहा है, बता रहा है। बाबा हमें ऑर्डर दे रहा है कि बस अब एक साल कर लो अच्छे से जितना कर सकते हो। तो ये बाबा का था विधि विधान रचता वाले बच्चे और नूरे रत्न। ये बाबा ने हमको इतना बड़ा इस टाइटल से हमें पुकारा। बाबा को इतनी हमारे से आशाएं हैं कि मेरे बच्चे विधि विधान रचता वाले बच्चे हैं, नूरे रत्न हैं, और संपूर्ण सौगात हमें दे रहे हैं बाबा स्वरूप की, संपूर्ण स्वरूप की सौगात दे रहे हैं बच्चे। ये एक साल में तैयार कर लो अपना। शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।